जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पूज्य दादा गुरुजी महाराज की यादगार में उनके मान सम्मान में भंडारे का ये वार्षिक कार्यक्रम इस पवित्र दरगाह में संपन्न हो रहा है। 5 दिवसीय इस आध्यात्मिक वार्षिक सत्संग मेले का ये दूसरा दिन है। ऐसी पुनीत पवित्र पावन घड़ियां जीवन में कभी कभी नसीब होती हैं। बड़े ही वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो ऐसे अवसर का शुभ लाभ उठाते हैं। विशेषकर आज के इस भौतिकवादी कलयुग में, जब धर्म कर्म अध्यात्मवाद मनुष्य के जेहन और संस्कार से दूर होता जा रहा, ऐसा अवसर मिलना बहुत ही खुदकिस्मती की बात है। आपने इतनी मेहनत से इतनी लंबी लंबी दूरियां सफर तय करके अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर अपने बाल बच्चों के साथ अपना भाड़ा किराया लगाकर यहाँ तक आप तशरीफ लाए हो, पधारे हो। ये वो दर यानी ये वो दरगाह है, ऐसा स्थान और मुकाम है जहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। अब सारी मिन्नतें यानी सारी इच्छाएं मनोकामना एक बार में तो पूरी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ लाभ इस दर पर आने का हर बार लोगों को मिलता है। और जीवन का जो मूल मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य है, अपनी आत्मा का कल्याण करना, इसका भी मार्ग ऐसे ही दरगाह से, ऐसे ही पवित्र स्थान मुकाम से आगे बढ़ता है। पूज्य दादा गुरुजी महाराज जिनके मान सम्मान में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है, देखने में बड़े सीधे सरल स्वभाव के थे। आप इस पवित्र पावन मंदिर में उनकी तस्वीर को, उनकी प्रतिमा को देखते हैं। जो लोग उनके बारे में कम जानते होंगे वो सोचते होंगे कि अरबों रुपया खर्च करके इतना बड़ा मंदिर बना देना और ये किसकी मूर्ति धोती और कुर्ता पहना कर रख दी गई। ब्रह्मा की होती, विष्णु की होती, शंकर की होती, किसी देवी देवता की होती, लेकिन ये किसकी प्रतिमा और मूर्ति है। लेकिन जगत को, संसार को मालूम नहीं है पूज्य दादा गुरुजी महाराज का चरित्र और व्यक्तित्व, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता का अंदाजा आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे इसका आभास करेंगी। जब इस मंदिर से लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लाभ और फायदा तो आज भी मिल रहा है, लेकिन अभी इसकी अनुभूति हमको आपको कम हो पाती।
आगे जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, इस मंदिर के देवता से लोगों को जितना बड़ा लाभ फायदा मिलेगा, लोग युग युग तक गुणानुवाद करते रहेंगे। आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज और स्वामी होते हुए भी इतनी बड़ी शक्ति और सत्ता को समेटे हुए अगर बाहर की दृष्टि से आप देखोगे तो उत्तम कुल यानी ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुआ था। पूज्य दादा गुरुजी महाराज जात के शर्मा ब्राह्मण और आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज और स्वामी होते हुए भी इतने निराभिमान, इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले थे कि गांव वाले उनको खुद ही नहीं समझ पाए। इतना तो लोग कहते थे भाई पंडित जी बड़े सीधे सज्जन आदमी हैं, लेकिन इनके पास इतनी कौन सी अमोलक दौलत है। कितनी दूर दूर से चल करके लोग, कोई कानपुर से आ रहा, कोई दिल्ली से आ रहा, कोई वाराणसी से आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा, क्योंकि दादा गुरुजी महाराज ने कोई आश्रम नहीं बनाया था। अपने घर पर ही, अपनी चिरौली गांव में ही जो भी 10-20 श्रद्धालु आते थे वहीं सत्संग सुना देते थे, नामदान दे देते थे, जिसकी इच्छा होती थी। इसलिए प्रायः गांव वाले कहते भाई ये कैसे महात्मा, बाल बच्चेदार भी थे, घर गृहस्थी में रहते थे। पूज्य दादा गुरुजी महाराज कभी कभी पंडिताई भी करने चले जाते थे, जैसे किसी के यहाँ शादी है, ब्याह है, पूजा पाठ कथा कीर्तन करना है, जैसे पंडित पुरोहित लोग गांव में कथा उथा करते जजमान के यहाँ, पूज्य दादा गुरुजी महाराज जो भी काम करने चले जाते थे। लेकिन अब ये किसी को क्या पता था, इसी में वो लोगों का संस्कार बना रहे हैं। उसमें संगत का इतना विस्तार नहीं था, लेकिन जीव को संस्कारवान बनाने की आवश्यकता थी। जैसे खेत में बीज बोने के पहले जमीन को उर्वरा, उपजाऊ जुताई करके, खुदाई करके, घास फूस निकाल कर फिर उसमें पानी के छींटे मारकर उसको उर्वर बनाया जाता, तब उसमें बीज को बोया जाता। पूज्य दादा गुरुजी महाराज जमीन को तैयार कर रहे थे। जब अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के पास पहुंचे हैं, उसमें राजाओं का, लैंड लॉर्ड जमींदारों का जमाना था, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज था। गुरु महाराज बताते थे कि पूज्य दादा गुरु महाराज ऐसे चले तो अपनी खड़ाओं, जूता चप्पल पहने हैं, तो छोटे छोटे लाल कीड़े बरसात में या चींटियां उनके ऊपर पैर रख करके चलते थे। अगर दाएं बाएं में रास्ता हट करके चींटी है, कीड़े मकोड़े, उसके ऊपर अपना खड़ा हूं, अपना पैर। गुरु महाराज बताते थे कि जब हम लोग पीछे से देखते थे कि भाई खड़ा हूं, जूता चप्पल पहन के चढ़ गए उनके ऊपर तो सब मर गए होंगे, लेकिन पीछे से देखा जाता था तो एक भी कीड़े मरते नहीं थे। बाद में जब पूछा जाता था हुजूर आप ऐसा क्यों करते, तो दादा गुरुजी महाराज कहते थे भाई आपके लिए मैं फौज तैयार कर रहा हूं, ये सारी आत्माओं को मानव जन्म मिल जाएगा और आगे आप इनको संभालना, ये आपकी संगत में भर्ती होंगे, आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, ये सब मानव जन्म के अधिकारी बन जाएंगी। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी संतों महापुरुषों के शरीर से स्पर्श कर गए, उनको मानव जन्म मिलता। गुरु महाराज भी कहते थे इस मंदिर के मुंडेर से अगर एक चिड़िया पक्षी उड़ जाएगा उसको मानव जन्म मिल जाएगा। गुरु महाराज तो इतना बड़ा वरदान इस मंदिर को देकर गए। हर मंदिर की बात नहीं, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, संतों के वचन ही महामंत्र हैं।
ये गुरु महाराज का वचन है कि इस मंदिर की मुंडेर से अगर कोई इस पर चिड़िया पक्षी आके बैठ गया, उड़ान भरेगा, तो उसको मरने के बाद मानव का जन्म मिल जाएगा। ये संतों महापुरुषों की विशेष दया कृपा, ये उनके शरीर का गुण होता है। ऐसे ही महान गुणों के आध्यात्मिक शक्तियों के भंडार पूज्य दादा गुरु जी महाराज की याद में आज हम लोग इस पवित्र दरगाह में उपस्थित हुए हैं। महापुरुषों का कहाँ जन्म हुआ, उनकी जाति क्या थी, भाषा क्या थी, इससे बड़ा उनकी शिक्षाओं का असर होता। जाति, धर्म, देश, राष्ट्र, भाषा ये ज्यादा मायने और महत्व नहीं रखती। महत्व है उनकी शिक्षाओं का, जो आम जनता को युग युग तक, लाखों बरस पहले कोई पैदा हुआ, भगवान राम आया, कोई और महापुरुषों की लंबी सूची समय समय पर बनती गई। और इस मृत्यु लोक में चूंकि यहाँ की रचना बड़ी क्लिष्ट और कठिन हो गई है, इसको काल देश कहा जाता है। सूरत जहां से आई उसको दयाल देश कहा जाता। ये रचना का दो खंड हो गया, काल देश और दयाल देश। यहाँ जितनी सूरतें आत्माएं आप देख रहे हो, प्राणी जितने भी जीव हैं, जब ये धरती नहीं थी तो सब लोग दयाल देश, जिसको अमर देश सतलोक कहा जाता, वहीं पर सब लोग थे। जब यहाँ रचना का विस्तार हुआ तो वहां से कुछ सूरतों को, आत्माओं को यहाँ भेजा गया। ऐसे नहीं आसमान से गिरा दिया गया, जैसे किसी की शादी होती है सजा बजा कर, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाकर, बढ़िया बढ़िया गहने पहनाकर उसको इज्जत के साथ डोली में, कार मोटर में विदाई की जाती। इसी तरह समर देश सतलोक से सुरतों की विदाई, और सब नहीं, बस उसी तरह से जैसे समुंदर से एक लोटा पानी, एक घड़ा पानी निकाल लो, समुंदर पर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अमर देश सतलोक इतना ब्रॉड, इतना विशाल चौड़ा है कि वहां से जितनी आत्माएं यहाँ देख रहे हो, निकलने के बाद भी कहीं कोई असर नहीं पड़ता। इतनी सूरतें वहां आज भी हैं, लेकिन फिर भी बंटवारा हो गया, डिवाइडेशन हो गया। अमर देश उधर रह गया, काल देश इधर हो गया। ऐसा रूप और मांस, ये कोई पिंड पिजड़ा शरीर और इनके पास नहीं था। जो शरीर था वो शब्द का शरीर था। तो जाशय सूरत चली सतलोक से, आय फंसी जमजाल, जन्म मरण में पिल रही। सच्चा समाजवाद था, ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था। आज भी वो देश, वहां कोई ऊंचा नीचा नहीं है। रविदास जी ने वहां का बयान किया है, बेगमपुरा शहर है नाउ, तीन मनोहर बस्ती बानी, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। लेकिन काल देश में तो देखो डिवाइडेशन है, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा। अब कितने धर्म जाति के नाम पर ऊंचा नीचा, फिर गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में जीवात्माएं कितने भाग में, टुकड़े टुकड़े, खंडित खंडित, और सब यहाँ कष्ट और क्लेश में। लेकिन अमर देश और सतलोक आज भी उसको सुख का धाम कहा जाता। वहां जन्म मरण है ही नहीं, ना वहां कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा। वहां ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, कोई झगड़े नहीं है। न मंदिर का, देवालय का, शिवालय का, हिंदू का, मुसलमान का, जब कोई है ही नहीं, वहां सारी सूरतें और आत्माएं। और सारी सूरतों में खोडस माने 16, भानु माने सूरज। हर सूरतों में 16 सूरज की ऊर्जा, प्रकाश माने ऊर्जा।
एक सूरज को आप आसमान में देख रहे हो, एक ही सूर्य भगवान से हमारी इतनी बड़ी धरती को, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक, सूरज की किरणियां रोज आकर के धरती को चार्ज करती हैं। दिन भर चार्ज करके शाम को सूरज में समाहित हो जाती, फिर अगले दिन अनगिनत किरणियां निकलकर हमारी धरती को चार्ज करती। ऊर्जा अगर एक महीना के लिए सूर्य भगवान कहीं छिप जाए, हमारी धरती ऊसर बंजर होने लगेगी, सारे पानी समुद्र नदियों के जहर लगेगी। देखते देखते सबका शरीर सूख जाएगा, मरने लगोगे, हमारी धरती माता नष्ट हो जाएगी। इन्हीं कुल मिलाकर यहाँ हमारी धरती को जान प्राण आधार सूर्य नारायण से ऊर्जा, जिसको सोलर एनर्जी, अब तो ये कहा जा रहा भाई डीजल पेट्रोल के कुएं कम हो रहे हैं धरती में, कोयले की कमी हो रही है, तो वैज्ञानिक कह रहे भाई चिंता की बात नहीं है। अब सोलर सिस्टम से, सौर ऊर्जा एनर्जी से ट्रेन चलाई जाएगी, आपकी कार मोटर सब सौर ऊर्जा से चलाई जाएगी, सूरज की एनर्जी से। इतनी बड़ी सूरज में एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा है। ये तो एक सूरज का हाल है, और आज एक एक जीवात्मा में 16 सूरज का प्रकाश, एनर्जी, और वो भी सूरज सतलोक वाले सूरज। ये सूरज अलग है, सतलोक के सूरज की महिमा अलग है। 16 सूरज का प्रकाश लेकर, ऊर्जा एनर्जी लेकर के सारी जीवात्माएं सतलोक से एक ही दिन में, एक ही खेत में, दोबारा फिर मौका नहीं मिला। ये नहीं कि कई टुकड़े टुकड़े गैंग में, ऐसा नहीं। जैसे गुरु महाराज ने 13-14 मई 1983 को एक ही बार टाट बोरा पहनाया, दूसरी बार कोई बोरा उन्होंने किसी खेत, दूसरे खेत में नहीं पहनाया गया। एक ही बार, एक ही दिन आदेश हुआ, एक ही आर्डर पर, और लाखों लोगों ने टाट बोरा पट्टी पहन लिया। ऐसे ही सतलोक से एक ही बार केवल एक खेत में जितनी सूरतें आ गई, उसका हिसाब लगाया गया, सबका कोड नंबर डाला गया। ऐसा नहीं कि ऐसे निकाल दिया, वहां पूछा गया था। एक सूरत ने पहले हाथ उठा दिया कि हम निरंजन देव के साथ जाना चाहते हैं। उनको आगे चल करके अष्टांगी देवी बना दिया, अष्टांगी देवी, आदिशक्ति, माया। देखा देखी बहुत लोग हाथ उठाकर हम ही चलेंगे। सतगुरु भगवान ने कहा इनको नोट करते जाओ, कौन कौन इस गोल में है। गोल बनी थी, वहां झगड़ा हुआ था। ऐसे नहीं अलग किया गया है। यहाँ जो कुटाई पिटाई हो रही है, नरकों ने 4 खान 84 में भूल करके आए हो, सतगुरु भगवान को रंज कर दिया, नाराज कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा इनका जरा नोट करो तो इनको, और सबको नोट करके कहा बस समय आने पर हम बताएंगे। सबका कोड नाम था प्रकाश। ये सब नाम तो हार मास की शरीर मिलने के बाद बना। वहां सुर, और जब यहाँ रचना काल ब्रह्म पुरुष ने बना दिया, जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन त्रिलोकीनाथ कहते। इसके बाद कहा ले जाओ इनको, आप काटो पीटो मारो, वहीं ठीक करो इनको। लेकिन 16 सूरज का प्रकाश था। अब आप सोचो, आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है कि 16 सूरज के प्रकाश से लय ऊर्जा एनर्जी, ये सूरत आत्मा, स्पिरिट सोल। आज एक दिया लालटेन का प्रकाश नजर नहीं आता, उसी तलाश भी कर रहे हो आप। आज 20 साल से आंख बंद करके खोज रहे हो कि मेरी ऊर्जा, मेरी रोशनी, राम नाम मणि जिसको कहते हैं। और ये बता दिया गुरु महाराज ने, दोनों आंखों के बीच में है। सूरत को जगाओ मेरी सूरत सुहागिन जागरी। लेकिन एक दिया लालटेन का प्रकाश नजर नहीं आता। तब तक माला पूजा करते करते उसी में सो जाते हो, जो हो रहा वो भी कम हो जाता, सो ही जाते हो आप। सूरत को जागने को कौन कहे, आप ही सो जाते हो। 2 माला के बाद तो नींद आ गई, सो गए, तब तक तो 8 बज गया, 10 बज गया।
कितना कठिन तमाशा बना दिया, मजाक बना दिया। जीवात को भूल भुलैया में इतनी बड़ी जिसकी पावर है, शक्ति है। काल ने अजब जगत भरमाया, काल दिया जीवन को धोखा, कितना बड़े धोखे में डाल दिया। अब आप सोचो, इतना ऊर्जा एनर्जी कहां ब्रीफ कर दिया, कहां खपत कर दिया, हमारा प्रकाश कहां चला गया, हमारी ऊर्जा एनर्जी शक्ति कहां चली गई। उसका सिलसिलेवार वर्णन गुरु महाराज ने किया है, संतों ने किया है, वेदों में नहीं मिलेगा, श्रीमद् भागवत गीता में भी नहीं मिलेगा। इसकी चर्चा भी हम आगे थोड़ी देर बाद करेंगे। ये संत मत, साइंस ऑफ सोल, संत मत जब धरती पर प्रकट हुआ है, ये संतों ने इस भेद को खोला है। इसके पहले तो सब काल के दायरे में खेल चल रहा था, अपनी पूजा सब विध गाई और जीव चले 84 राही, अपनी ही पूजा परंपरा शुरू कर दिया। और ला करके देखो, जब सुरतों को लेकर रचना किया गया, गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर आने के बाद इन सुरतों के साथ मन को लगाया गया, मन की पावर को। मन एक सिस्टम मशीन है। गगन मंडल त्रिकुटी में मन का कारखाना, जहां उसको तैयार किया जाता, जैसे फैक्ट्री कारखाने में कार, मोटर, जहाज बनती। सूरत का देश, अमर देश सतलोक, और मन का प्रोडक्शन होता है गगन मंडल त्रिकुटी। यही सूरत के साथ मन को लगाया गया। सूरत में कहा भाई चलो हमारा मित्र है, दोस्त है, लेकिन ऐसा दोस्त, खतरनाक दोस्त कि पीठ के पीछे छुरा भोंकेगा, तब बड़ा बैरी है, मन का यही बैरी बनेगा आगे। लेकिन इसकी दोस्ती दोस्ताना गगन मंडल त्रिकुटी में आते समय हो गई। इसके बाद सुरतों को देखो अब अंधा बनाया जाएगा। अंधा बनाने का मतलब, लेकिन सूरत यानी आत्मा की आंख में सारा ब्रह्मांड उसको नजर आ रहा। कितने ब्रह्मांड की रचना कर सकती, इतनी बड़ी ये क्रिएटर है, लेकिन आज इतने अपंग बना दिया, लंगड़ा लूजा बनाकर नर्क 84 में डाल दिया। देखो, सबसे पहले इसी गगन मंडल त्रिकुटी में जब सूरत वहां आराम कर रही थी, वहां इसका पड़ाव पड़ा हुआ था। बड़ी चतुराई चालाकी के साथ इन्हीं लोगों ने मिलकर के सूरत पर एक पहला पर्दा, पर्दा का मतलब जैसे कोई लैंप, लालटेन जल रहा है या बिजली का बसे, मोटे काले रंग की टाट की पट्टी ऐसे लपेटना शुरू कर दो, ब्रीफ होने लगेगा। एक ऐसी परिस्थिति आएगी, दिया गया कि अंदर में बल्ब रोशन है, जल, बस यही गति है सूरत के साथ हो गया। इसके ऊपर पहला अरण, पहला पर्दा, जिसको आप शरीर भी कर सकते, इसको कारण शरीर कहा गया। ये 5 तत्वों का था, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध। कहां डाला गया? गगन मंडल त्रिकुटी देश, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह बस रावण सहज निशंका। दानी दमक रही घन माही, खल की प्रेत जथा थिर नाही। ये गगन मंडल त्रिकुटी, गिर त्रिकूट, ये ब्रह्म पुरुष का देश कहा जाता है। बादलों की गर्जना होती, मधुर मधुर गर्जे घन घोरा, प्रिया हेम दर्पई मन मोरा। दामिन दमक रही घन माही, खल की प्री जथा थिर नाही। बादल कहीं मधुर, जोर से बादल गरज जाए तो हार्ट अटैक हो जाए। अगर आदमी हार्ट का मरीज है, घबराकर घर में भाग जाता। लेकिन रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिखा है, एक ऐसा भी आसमान है जहां मधुर मधुर गरजे घन घोरा। मधुर मधुर बादल गरजते, लेकिन डर नहीं लगता। उसमें से मधुर माने मीठा होता, स्वीट, अमृत की बरसात होती उन बादलों से। चम चम चमकती बादल गरजते, गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका। मंडल त्रिकुटी देश है, उसकी बनावट ये नीचे उतर रही है।
थोड़े ही बारीक था, जैसे कोई बहुत सुंदर रेशमी बारीकी है। लेकिन अब फैशन का जमाना, उससे अच्छा तो कपड़ा हटा ही आप। ऐसे ही बड़ा बारीक झिल्लीदार कपड़ा सूरत पर डाला गया। सूरत को देखने सुनने में कोई कठिनाई तो नजर नहीं आई, इसलिए सुरपुर इस पर बहुत तवज्जो। इसके बाद एक समय आया तो वो कहते हैं सहस्रदल कंवल, जहां व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष बैठे हुए हैं, जिनका सब खेल है। ऊपर के लोग इनकी मदद में लगाए गए हैं, खेल इन्हीं का है जो नीचे है सहस्रदल कमल में, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। तीन लोग के कर्ता धर्ता, सेवा बस हम कुछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। मौज उठी हम आए तबही, आय किया हम सब देशा। शब्द माहे तुम करो प्रवेशा, शब्द शब्द पौढ़ी हम रची। चर चर पहुंचो नगरी सच्ची। जब सतपुरुष भगवान संत रूप में अवतार लिए तो उन्होंने भेद बताया। तो हम क्या करें, इन्होंने वरदान में मांग लिया, हमने दे दिया। इन्होंने ला करके सज्जु त्रेता द्वापर को जो पर्दे राउंड पर राउंड ऐसे डाल रहे, आंखों पर पट्टी, कि जिससे सब अंधी हो जाए। सूरत देश अपना विश्रान, अपना देश कैसे भूलेगी। किसी का अपहरण कर लो आप, आंखों पर पट्टी बांधकर। अपने मंडी बाजार में अपहरण करता, बच्चे बच्चियों को अपहरण करके पट्टी बांध करके घुमाते हैं, कार में देते हैं, किसी कमरे में, कोठरी में। जब उनको आंख पर पट्टी है तो दिखाई कि हम कहां जा रहे हैं। दूसरा पर्दा सहस्रदल कमल में डाला, इसको कहते हैं सूक्ष्म कपड़ा। ये 9 तत्वों का था, शब्द रस स्पर्श रूप गंध, मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष अंतःकरण। अब ये सब एलिमेंट मसाला, तत्व माने मसाला। जैसे मकान कब बनेगा, जब मसाला होगा, रचना कब होगी। गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, लोहा है, तब तो रचना। ये सब मसाला है। ये जब दूसरा कपड़ा पड़ा तब सुरतों को थोड़ा आभास हो, भाई ये क्या तमाशा हो रहा। फिर बहलाने फुसलाने वाले मन था ही, कहा फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, जरा यहाँ करे, सतलोक तो अपना ही है। तो दरवाजा खुला है, निकल चलेंगे। मेला देख लो, ये बड़ा अच्छा सुंदर मेला है। काल प्रभु के एजेंट मन ने आत्मा को भरमाया। कभी इनको कहो भाई हमने बड़ी अच्छी मंडी बाजार लगाई, जरा घूम लो मेला। अरे मेला देखकर घर तो चलना ही है। मेला लेकिन देख तो लो, लेकिन मेला देखने में खेला हो गया पिता। इसके बाद बड़े मुद्दत के बाद नीचे अंडी लोक आता है, जहां स्वर्ग वैकुंठ की रचना होगी। इसी अंडी लोक में आगे स्वर्ग वैकुंठ नरक देवी देवता सब। ये गुण का जब कपड़ा पड़ा तो गुण के प्रभाव से जीवात्माओं का इनकी क्रिया प्रतिक्रिया में कुछ डिफरेंस होने लगा। अभी तक तो सब बड़ा गलत प्रवृत्ति के गलत गंदा काम, यही से जीवात्माओं में डिवाइडेशन प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन बना दिया मैंने सुरतों को 4 डिवाइडेशन। इसको आप वर्ण कहते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कहते भगवान ब्रह्मा के यानी जो सतोगुणी के लोग थे, इनको भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान दिया मोक्ष से। जिनको ज्ञान मिल गया वो ब्रह्मज्ञानी बन गए, ब्राह्मण। जिनको क्षत्रिय बाहुबल की ट्रेनिंग दी गई हथियार चलाने की, वो क्षत्रिय बने। कहते भाई क्षत्रियों का जन्म भगवान ब्रह्मा के बाहु से भुजा से हुआ, इस भुजा से जन्म होगा। जिनकी बाहु का खेल था, रजोगुण से लोग राजा प्रजा की बात, यही से डिवाइडेशन हो जाएगा। अभी ऊपर तो कोई राजा प्रजा की बातें नहीं थी, ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला कोई अज्ञानी नहीं, सब ज्ञानी है। इसी तरह से धीरे 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 बड़े मुद्दत के बाद फिर देखो मृत्यु लोक का पसारा कर दिया और यहां ला करके 5 तत्व का क्षितिजल पावक गगन से मेरा जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का स्थूल कपड़ा, ये सबसे मोटा कपड़ा था। इसमें जब जीवात्मा को डाला गया
तब जीवात्माएं भड़क गई और बहुत से लोग उसी समय रेखा धोखा हो रहा, हमारे साथ विश्वासघात हो रहा, निकल चलो यहां से, अभी दिन डूबने में समय है, ये तमाशे खा करके रात हो जाएगी, मेला में रात हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, फंस जाओगे। आप बहुत तक निकल गए निर्देशा आत्माएं। गुरु महाराज कहते बहुत से तो निकल गए, विश्राना, रात हो गई, अंधेरा हो गया, गुल हो गई। अब इनको निकालने में कितनी जरूरत, कितनी परेशानी। और जब कहा भाई जब ये भटक गए, ऐसी दशा देख जीवन की, सूरज शब्द का सच्चा मार्ग, संत मते का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। कुल मालिक सतपुरुष भगवान ये धरती पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, मानव रूप में संत कहलाते हैं, होते मनुष्य लेकिन संत। संत माने कोई मनुष्य की बात, जन्म मरण छूटे नहीं पड़े यम के खंड। हाथरस वाले महाराज जी थे जिन्होंने घट रामायण की रचना किया, अपने गुरु महाराज के ही नाम के हाथरस वाले। एक बार उनका हाथरस में सत्संग चला था किसी गांव में, अब लाउड स्पीकर का जमाना तो था नहीं, ऐसे 10-20 लोग बैठे हैं, सत्संग खत्म हो गया, सब लोग चले गए। एक बूढ़ी माँ उठ करके खड़ी हो रही, कहा महाराज आपका सब सत्संग तो समझ में आया, लेकिन एक वाणी हमारी समझ में नहीं आई। आपने कहा रहूं विदेह देह दर्शाऊं, बी माने बिना, देह माने शरीर, कहा हम बिना शरीर के हैं, केवल शरीर में परिलक्षित होते, आभास होता। हम का मतलब उनका संतों से था, कभी हम विदेह हैं, हमारी शरीर ही नहीं है, हम केवल शरीर में परिलक्षित होते। महाराज हम देखते हैं आपकी रोज मालिश की जाती है, आपको नहलाया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, आप भोजन भी करते हो, हंसते हो, बोलते हो, डोलते हो, चलते हो, और आप कहते भाई हम शरीर हार मांस हैं ही नहीं। ये मेरी समझ में बात, ये वाणी। तो महाराज जी हंसने लगे, मुस्कुरा दिए और उठ करके चौकी से खड़े हो गए। उन्होंने उस देवी से कहा अच्छा तुम अपना अपनी बाहें, अपना हाथ फैलाकर तुम हमको अपनी बाहों में पकड़ो। तो हम महाराज जी सामने खड़े, हाथ ऐसे मार रही, उसका हाथ हवा में ऐसे तैर गया, इधर से मारा हाथ तैर कर उधर चला गया, इधर से मार रही तो हाथ तैर कर उधर निकल गया, और महाराज जी सामने खड़े खड़े हंस रहे हैं, बिल्कुल सामने, लेकिन वो ऐसे कर रहे तो कहीं कुछ नहीं, जैसे हवा में हाथ चल रहा। जब वो थक गई तब चरणों पर गिर पड़ी, अरे कहा गुरु के उद्धार के लोग परलोक में प्रतीकात्मक रूप से हार मास में यहाँ उन्होंने नर्तन धारण किया है। आप अमर देश के वासी हो, कुल मालिक हो। कहने का मतलब ये कि यहाँ आकर के संतों महापुरुषों ने आवाज लगाई और फिर काल पुरुष ने देखो एग्रीमेंट होता है उनका सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, समझौता। समझौता नहीं कहा जाएगा, वरदान मांग लिया, वरदान मांग लिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वरदान था कि सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम आपन अंश पठाई। कि आप हमको वरदान देते जाइए कि हमने समय को 4 भागों में डिवाइड किया है, सतयुग त्रेता द्वापर हमारे नाम रहेगा, इसमें हम खुद अवतार लेंगे, गुप्त रहेंगे। आप रहेंगे लेकिन गुप्त रहेंगे, संत मत आपका गुप्त रहेगा। इसीलिए कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जाने शब्द के रीता। समझौता हो गया, उन्होंने एग्रीमेंट स्वीकार कर लिया। कहा वस्तु 3 युगों में आपका काल मत चलेगा, आपका ही डंका बजेगा, आपका अवतार होगा। उन्होंने अवतार लिया भी संसार में धर्म की रक्षा के लिए। सतयुग में तो किसी विशेष अवतार की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब लोग शाकाहारी थे। बिगाड़ त्रेता युग से हुआ तो रामा अवतार हो गया, काल अवतार। काल रूप में तिनका भराता, शुभ हर अशुभ कर्म फल दाता,
द्वापर युग लगा कृष्णावतार, हे अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं। लेकिन चौथा युग जब कलयुग आई तब हमें अपने अंश पठाई। उसी समय समझौता है कि जब जब धरती पर कलयुग लगेगा, ये कलयुग संतों का रहेगा, दयाल पुरुष वाले रहेगा। इसमें जीवों का उद्धार होगा, इसमें हम अवतार नहीं लेंगे, लेकिन हमारे अंश जाएंगे। हम छोड़ेंगे इतने नहीं, हमारे भी अंश रहेंगे। हमारा भी मत, हम भी फल, नहीं तो सारी हमारी नगरी उजड़। इसलिए कलयुग में कोई रामकर्ण के अवतार की व्याख्या नहीं है। रामकर्ण की तरह से कोई भी अवतार कलयुग में नहीं होता। कलयुग में संत अवतार। अगर काल की शक्तियां आती हैं तो अंश रूप में आती है। और ये वरदान उन्होंने क्यों मांग लिया? कहा जब कलयुग में संत जाएंगे, इसके पहले हम अपनी शक्तियों को भेजकर कई मत मतांतर खड़ा कर देंगे। इन्हीं के रूप में साधु सन्यासी बनाकर दुनिया समझ ही नहीं पाएगी कि ये रास्ता सही है, कि ये रास्ता सही है। और देखो उन्होंने तमाशा कर दिया। महाभारत काल के बाद जब तो सबसे पहले काल की शक्ति के रूप में महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। महात्मा का नाम आप सुनते हो। ये काल की अंश शक्ति है। इनको थोड़ा सा ज्ञान भी मिला, इंटेलेक्चुअल लाइट, इसको कहते बौद्धिक प्रकाश। महात्मा बुद्ध से जब पूछा जाता था ईश्वर है तो मौन हो जाते थे, न यस बोलते थे न नो बोलते थे। बाद में चलकर उनके मत में लोगों ने ईश्वर को इनकार ही करके नास्तिक मत चला दिया। इसलिए बौद्ध धर्म को नास्तिक मत कहा जाता। नास्तिक मत माने जिसमें ईश्वर को नहीं माना जाता, आत्मा को तो मानते हैं। ये काल मत जारी हो गया, लाइट ऑफ एशिया हो गए। उस समय द्वापर युग तक वैदिक धर्म चल रहा था, एक धर्म था। काल प्रभु ने कहा एक धर्म से तो गड़बड़ हो जाएगा, कई धर्म खड़ा कर दिया जाए। महात्मा बुद्ध को भेजकर बौद्ध धर्म खड़ा करवा। महाभारत काल के बाद राजा महाराजा हस्तिनापुर, भगवान के 59 लड़के थे, 8 रानियां थी। 59 लड़के में कई दर्जन लड़के उनके यादियों की लड़ाई में मर गए थे। द्वारिका फिर भी कई दर्जन बचे थे। 59 लड़के बहुत होते हैं। इजराइल भगवान के ही औलादों ने, उनके ही बच्चों ने मिस्र, जिसको इजिप्ट कहा जाता, इजराइल, वहां जाकर के इसे लंदन अमेरिका उधर स्टेट था ही नहीं। सारी सिविलाइजेशन कल्चर, ये जो अमेरिका की खोज कभी वास्को डी गामा के भूलते भटकते जहाज कर डाले। आज अमेरिका दुनिया के सुपर पावर। लेकिन 5000 बरस पहले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण धरण अधारा, जब जदकुल में भगवान जोगेश्वर कृष्ण ने जन्म लिया, उसमें संसार की सुपर पावर कौन थी? तो जो इतिहास के पन्ने बताते, धार्मिक इतिहास, अवधपुर अयोध्या जहां राम ने अवतार लिया चली गई। आज कलयुग में ये शक्ति अमेरिका चली गई है सुपर। इसलिए भारत को दुनिया देखती थी, तब इसको भारत नहीं कहा जाता था। जम्बूद्वीप, सिंघलद्वीप, आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, इसके अलग अलग नाम थे। तब ईरान इराक सब भारत था, अफगानिस्तान। अब तो ईरान इराक जिसको कैके देश कहा जाता, जहां से महारानी कैके, अयोध्या के राजा दशरथ से शादी हुई थी। ईरान इराक को कैके देश कहते थे। अफगानिस्तान को गांधार देश, जहां मामा शकुनी का राज। पाकिस्तान को सिंधु देश, जहां राजा जयद्रथ का राज चला था। पूरब में मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, इन सब कुछ अखंड भारत। अब हम वर्तमान में तो उस चीज को समझ नहीं पाते, पीछे का इतिहास। लेकिन कुल मिलाकर के देखो, भगवान के इनके बंसिम दिशा में जाते हैं। इन्होंने मिस्र एक स्टेट कायम किया, मिस्र जिसको इजिप्ट कहा जाता है। मिस्र के बगल में ही इजराइल है, वहां भी इन लोगों ने स्टेट कायम किया। भगवान के वंशजों ने वहां स्टेट कायम किया। ये लोग तब गाय की जैसे यहाँ करते थे, गोपाला थे, गाय पालते थे, लेकिन वहां पानी होने की बड़ी कमी थी, रेगिस्तान इलाका।
लेकिन ये लोग गाय की पूजा, अपने पूर्वजों के नाम पर गाय की पूजा करते थे। बाद में इसी धरती पर जब नबी मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उन्होंने गाय की पूजा का विरोध किया। कहा जानवर की पूजा करते, भगवान खुदा की पूजो। अरे कोई कहता गाय माता है, रक्षा करो। कोई कहता गाय मारो, ईद मुबारक। बड़े मुद्दत के बाद हजारों बरस जब बीता, आक्रांता बनकर और गाय मारने वाले बनकर वापस लौटे। फिर सब इतिहास आप जानते हो। अगर दुनिया में कुछ ऐसा मत चला तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। दीन ईमान इस्लाम, ईसा मसीह को भेज करके ईसाई धर्म चला दिया। इतने प्रपंच इन्होंने खड़ा कर दिया। जब सब अपना ताना बाना बुन लिया, खुशी खुशी आइए, स्वागत है आपका। उसमें देखो मत है, अब उसमें देखो दीन ईमान इस्लाम आ गया, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म आ गया, किताब तो हजारों धर्म हो गया। कहा भाई हम आ रहे हैं, कहा जाइए, कहां जन्म लेंगे आप? हिंदू के घर में जन्म लेंगे, मुसलमान चेला नहीं बनेंगे। तलक खंड करके सही बात है। आज किसी छोटी जाति में कोई गुरु, जैसे रविदास जी काशी नगरी में चर्मकार जाति, देखो चमड़े का जूता चप्पल सीकर बाल बच्चों का गुजर हो रहा। हरिजन चमार बिरादरी में जन्म लिए, काशी नगरी में, मारवाड़ में, राजस्थान में, चित्तौड़ के राणाओं के बदन में आग लगे। कहा छत्री वंश की छत्राणी होकर सिसोदिया वंश। आज भी वो समस्या है। घर में जन्म लेंगे मुसलमान, भारत में मुसलमान आ गए, पूरी दुनिया में फैल गया इस्लाम। अब देखो चौथे युग में कबीर बनकर आ रहे हैं। सतयुग में सतपुरुष भगवान जोगजीत बनकर, करुणामय नाम से, लेकिन ये गुप्त रहे। इसमें काल का जोर चलेगा। जब भी ऐसा होगा, ये नियम बन चुका। जब जब कलयुग आएगा, और कलयुग में संत युग आएगा, सतयुग नहीं बल्कि ये संत युग आएगा। लोगों का भजन बनेगा। इसको उजड़ना नहीं है, इसे बहुत थोड़ा समय दिया जा रहा। थोड़े देर के लिए सहस्र वर्ष सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, रे मन धीरज क्यों धरे, सतयुग का लाभ जीवों को मिलेगा। लेकिन तब तक फिर कलयुग आ जाएगा, कलयुगेगा। ये सृष्टि का नियम सेट हो चुका। इन्हें के पिता नहीं आएगा, राम नहीं, और जब जब त्रेता आएगा रामा अवतार होगा, जब जब द्वापर लगेगा कृष्णा अवतार होगा, उनके नाम भले बदलने काल अवतार होंगे। और जब कलयुग आएगा तो संत अवतार यहाँ होते रहेंगे। यही सतयुग एक ऐसा युग है जिसमें बहुत सारी सुरतें सतलोक जाएगी। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान खराब युग कोई नहीं, और कलयुग के समान कोई अच्छा युग भी नहीं, क्योंकि कलयुग आध्यात्मिक दृष्टि से वरदानी युग है। जब जब धरती पर कलयुग लगेगा, संत मिलेंगे, सज्जा देकर भस्म कर देंगे। कहीं व्यास जी मिलेंगे, कहीं कोई मिलेगा यत्रीजी, लेकिन कलयुग में मिल जाएंगे। ये संतों का युग माना गया। लेकिन बखेड़ा कितना बड़ा है। आज दुनिया इतना धर्मों के खेल में, और उसी समय देखो उनके उतरने की आवाज। अब हम उतरने वाले हैं। कहा महाराज आ जाइए मैदान में, हमने संसार को भ्रम में डाल दिया है, आप कहाँ अवतार लेने वाले? उन्होंने कहा हम बताएंगे नहीं कहाँ हम आ रहे हैं। कलयुग में देखो जब प्रकट होते हैं तो उनको कबीर नाम दिया गया है। कबीर, कबीर माने महान होता। और कहाँ प्रकट हो रहे हैं? मुसलमानों का राज भारत में भी आ चुका है। अब यहाँ उनको संत मत को जारी करना, काल दयाल काल मत छा दिया है। चारों तरफ काल मत, प्रपंच, गंगा जमुना तीरथ मूरत कंकर पत्थर देवी देवता, ये वो सब सारी जीव जगत के जड़ में माया साहब। गुरु अपने से को हर दाव नहीं बताता। व्यापक ब्रह्म निरंजन तो उनके 16 सुतों में सबसे छोटे पुत्र हैं। पिता के सामने इनकी क्या चलेगी अगर वो जब चाहे?
लेकिन अब चूंकि वरदान दे दिए उसी अनुसार काम करना, तो उन्होंने देखो ऐसे मध्यम मार्गी रास्ते से काशी नगरी को उन्होंने चुन लिया कि हम प्रकट होंगे। काशी नगरी में आए, जुलाहा घर में पालन पोषण हुआ, नीरू नीमा कहानी आप जानते हो। कुछ लोग कहते हैं भाई विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो गए, लहरतारा तालाब पर नीरू नीमा कपड़ा बेचकर बाजार से आ रहे थे, बच्चा रो रहा है, जंगल में एक तालाब के किनारे पड़ा है, उठा करके घर में ले आए। यानी कुल मिलाकर नीरू नीमा ही इतिहास ने सिद्ध किया, नीरू नीमा ने पाला। माता पिता जुलाहे हैं, मुसलमान घर ही तो माना जाएगा। साहब कबीर वो तो महाप्रभु हैं। अब ये बात देखो, आज के हिंदुओं के गले के नीचे उतरेगी नहीं। काल और दयाल का ऐसा ये भीषण संग्राम चल रहा, हिंदू कहेंगे कबीर को, राम और कृष्ण की जगह कबीर को इतना बड़ा इंपॉर्टेंस महत्व। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए भी सालों साल समय लगेगा, सत्संगी भी नहीं हजम कर पाएंगे। साहब कबीर बचपन से ही सोचे भाई दाव कहां लगाया जाए, काल मत में सेंध कैसे लगाई जाए। तो काशी नगरी के बड़े महात्मा गुरु धर्म गुरु रामानंद थे, ये रामारई शाखा के प्रवर्तक धर्म गुरु थे। बहुत बड़ा इनका काशी में मठ था, बड़ा नाम गाम था, लेकिन सब कर्म कांड ही कर्म कांड से मिले। कहानी आप जानते हो। साहब कबीर गंगा की सीढ़ी पर लेट गए, रामानंद 4 बजे स्नान करने जाते थे, खड़ाउन उनके सीने पर पड़ गई, सीढ़ी पर लेटे हैं अंधेरे में। रामानंद का बच्चा उठो, राम 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 राम, अरे गड़बड़ हो गया, किसी के सीने पर मेरा खड़ाऊ पड़ गई, पैर पड़ गया। अरे गुरु महाराज मैं कबीरा भाई बच्चे हैं, तूने हमको धोखा दे दिया। अरे क्या धोखा दे, मैं आपका चेला बन गया, आपने हमको गुरु मंत्र दे दिया, राम राम मैं राम राम जपूंगा, आप हमारे गुरु हो गए, मैं चेला हो गया। रामानंद ने कहा अरे भाई मेरे शिष्य मेरे भगत लोग सुनेंगे आश्रम में, गुरु महाराज आपने कैसे शिष्य बना लिया, रहा था कई गुरु महाराज अब चाहे जो आप हमारे गुरु, मैं आपका चेला। रामानंद ने कहा भाई चलो सब चेला लोगों ने कहा गुरु महाराज अच्छा ठीक है, गुरु मंत्र तो दे दिया आपने, लेकिन ये हमारे बर्तन वर्तन को छुएंगे नहीं, ये भंडारा उंडारा में कोई काम नहीं करेंगे। अछूत आदमी, छुआछूत मुसलमान। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस हम आप शरण में आपका सत्संग सुनेंगे। अब रामानंद क्या सत्संग सुनाएंगे साहब कबीर को, जो आदि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, ऑलमाइटी सुपर पावर शक्तिमान है। लेकिन उनको गुरु मत जारी करना है, स्थापित करना भी दुनिया अंधी बहरी जानी नहीं रही। अब कबीर साहब ने अपनी खुराक थोड़ा बढ़ा दिया, भोजन अपना इतना ज्यादा करने लगे, चेला लोग घबरा गए, भंडारी लोग। अरे कहा गुरु महाराज ये जुलाहा ना कुछ करना ना कुछ धरना, इतना भोजन करता, इतना भोजन करता, 1-2 लोगों से मारपीट भी होती रहती, इसको कुछ ड्यूटी दिया जाए, काम दिया जाए, बेमतलब बकवास करता रहता। तो रामानंद ने कहा अच्छा चलो इसको भंडारे में तो नहीं रखा जाएगा। साहब कबीर को ड्यूटी मिल गई, कहा जाओ आप जंगल से लकड़ी काट कर लाओगे और भंडारे में रख दोगे, यही आपकी ड्यूटी रहेगी। साहब कबीर गए जंगल में, जितनी हड्डी उड्डी मिली साहब उसी में तोड़ कर ला करके भंडारे में पटक दिया। चेला लोग घंडी लोग घबरा रहे, कहा गुरु महाराज कबीरा ने अनर्थ कर दिया, हम कहते थे छुआछूत, वो हड्डी बटोर, बताओ हड्डी से भोजन बनेगा। रामानंद पहुंचे गुस्सा में, क्रोध में, डंडा बजाते, कहते तूने क्या अनर्थ कर दिया बेवकूफ आदमी, अरे हमने लकड़ी नहीं काटा कि हड्डी से भोजन बनेगा। साहब कबीर ने कहा गुरु महाराज क्या हो गया, हड्डी भी तो जलती है, लकड़ी का काम हड्डी भी तो करेगी, इसमें मां। अरे कहा बेवकूफ आदमी, हड्डी जलेगी लेकिन भोजन बनेगा इससे।
अशुद्ध हो जाएगा। अरे कहा गुरु जी बात, मैं भी हड्डी का, चेला भी हड्डी का बना है, मेरा गुरु भी हड्डी का बना है, राजा भी हड्डी का, प्रजा भी हड्डी का। इस हड्डी में तो रक्त मांस मज्जा मलमूत्र भी नहीं, टट्टी पेशाब भी नहीं है। और आज हमारी हड्डी में तो टट्टी पेशाब गंदगी भी है। अगर ये हड्डी अशुद्ध है, हम लोग तो गुरु महाराज बहुत अशुद्ध हैं, हम कैसे पवित्र होंगे? रामानंद ने कहा भाषण देने आए कि मैंने जो कहा फिर दो डंडा में कहा लेक्चर दे रहे हो, गुरु से जबान लड़ाते हो। खैर बात आप छोड़ो, इसको कुछ नहीं। एक हफ्ता बीता तो फिर झगड़ा बढ़ा। चेला फिर घबराने का, महाराज गुरु महाराज कोई काम दीजिए नहीं तो मार डालेगा सबको। एक एक बार में 4-4 लोगों को पटक पटक कर मारता। आपने बवाल कर लिया आश्रम में इसको चेला बनाकर। रामानंद ने कहा अच्छा चलो तुम केवल बर्तन मलोगे, बर्तन छूने की इजाजत तो दे दिया। कहा चले लेकिन जूठा बर्तन, कड़ा है, हंडा है, जो भोजन बनता है इसको। साहब कबीर ने बाहर में खूब सफाई कर दिया और अंदर में कुछ पानी भी नहीं डाला। बाहर में चमाचम करके और ले जा करके बर्तन चूल्हे पर रख दिया। जब भंडारी गए भोजन बनाने दे, कबीर ने कहा गुरु महाराज अंदर मैल, मेरे अंदर में जो गंदगी है गुरुदेव, आज तक कोई मुझे साफ कराने वाला ज्ञान नहीं दिया। लेकिन अंदर में कितनी गंदगी है गुरुदेव, इसका ही भेद मैं जानने के लिए आपके चरणों में आया। मुझे अंदर का भेद बताइए। रामानंद के दो डंडारे का ज्ञानी बनते हो, ऐसी बड़ी लंबी कथा है। करते 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 समय बीतता गया। एक बार गुरु गोरख शास्त्रार्थ करने निकल पड़े। रामानंद जी ने जब सुना कि गुरु गोरख शास्त्रार्थ करने का, हम तो हार जाएंगे, बहाना बना करके सो गए। साहब कबीर गए, कहा गुरुदेव आप? अरे कहा कबीर आज हमको बीमार, हमारे आश्रम की मिशन की बेइज्जती नाक कट जाएगी और हमको हारना सब लोग उनसे हार रहे हैं क्योंकि गुरु गोरख जोगी पुरुष थे। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज आप चिंता मत कीजिए, नहाइए खाइए आराम से तनातन। अरे पहले चेला भिड़ेगा गुरु गोरख से। अगर गुरु गोरख चेला को हरा देंगे, गुरु का नंबर बाद में लगा, पहला कुश्ती मुझसे होगी। रामानंद ने कहा बेवकूफ आप मेरे, तू क्या भिड़ेगा गुरु गोरख से? वहां कोई झगड़ा करना? अरे कहा गुरु महाराज देख लेना, आप चिंता मत कीजिए। रामानंद को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन जब गुरु गोरख आए आश्रम में पहुंचे, कहा भाई कहाँ हैं गुरु रामानंद जी? साहब कबीर सामने रे, कहा बाप पहले चेला से बात करो, गुरु हमारे इतनी जल्दी मिलते नहीं सबसे। अरे कहा हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। साहब कबीर का पहले हमसे शास्त्रार्थ करो, कितना बड़ा आपके ज्ञान है। तो बताया जाता गुरु गोरख त्रिशूल पर बैठ करके, उस पर त्रिशूल की नोक पर बैठकर, त्रिशूल माने इन आंखों के बीच में जिसको भृगुटी कहते, इंगला पिंगला सुखमना, दो आंखें देखो, दो धारे आंखों से इंगला पिंगला, मतलब त्रिशूल मतलब उनका मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, उनका ख्याल ध्यान अंदर में चलता था। समाधि अवस्था लगाकर अंदर से चिल्ला रहे हैं कबीर चलो। तो साहब कबीर ने कहा डोरी फेंक दी आसमान में। शब्द होता, ये कोई रस्सी नहीं कि बाहर में कोई बाहर ही देख रहा, आश्रम के लोग तमाशा देख रहे हैं। डोर माने अंदर शब्द डोर, सतलोक पहुंच गए। अरे कहा गुरु गोरख ऊपर आओ। गुरु गोरख की खोपड़ी पर टन टन आवाज आ रही है, ऊपर आओ ऊपर आओ। जब गुरु गोरख ऊपर देख रहे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कभी कहां से आवाज आ रही, लेकिन गुरु गोरख उतरी पहुंच तो थी नहीं, जोगी थे। साहब तुम मामूली बच्चे, कबीर तुमको कबीरा कहते हैं लोग, इतना बड़ा बैराग तुमको कहां से इतना बड़ा ज्ञान? तो साहब कबीर ने उस समय उत्तर दिया था, कहा सुनो गुरु गोरख,
ब्रह्मा ना ही टूटी दीन्ही, विष्णु ना ही टीका, और शिव शक्ति का जन्म नहीं था तबे जोग हम सीखा। कहा ब्रह्मा का जन्म नहीं, कहा ये त्रिलोकी बनी नहीं थी। हे गुरु गोरख, हम तो सतलोकवासी हैं, हमको जोगजीत कहा जाता है। हम सतपुरुष भगवान की 16 सुतों में हैं। जब नीचे रचना नहीं हुई थी, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं, तब हम पैदा हो चुके थे। हे गुरु गोरख, गुरु गोरख ने प्रणाम किया, तुरंत उठे, वहां से चल देते। अब आश्रम में तो हल्ला मचा भाई, कबीर साहब ने कोई दंड कर दिया होगा। नंगे बदन होकर, वो नियम था कि गुरु गोरख सबका चंदन चाट लेते हैं। कबीर साहब ने पूरी शरीर चंदन लगा दिया था। तो देख करके सोचे भाई, देख करके गुरु गोरख चले गए। लेकिन गुरु गोरख दोबारा फिर लौट करके वहां भाई जिसका चेला। जब गुरु गोरख चले गए तो रामानंद को सूचना मिली कि गुरुदेव, गुरु गोरख तो कबीर से, आज आपने मेरे आश्रम की इज्जत को, कबीर को गले लगा लिया। कहा कोई पर्दा नहीं, कोई पक्षपात नहीं। कहा कबीर, तुम मेरे परम भक्तों में रहोगे। जब मैं मंदिर में पूजा करूंगा, आप वहां आरती वरती सब मेरी दीप थाली वोली लेकर आप ही अब चलोगे साथ में। अभी तक तो विरोध था कि मुसलमान कैसे जाएगा। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज, पूजा वाला काम हम खूब करवा देंगे बढ़िया से। आपका आरती वरती जितना आपका दिया हुआ जलाना है। मंदिर में आते हैं, माला छोटी थी, पत्थर की मूर्ति में माला डाल रहे। मंदिर छोटा था, गले में अटक गया। रामानंद प्रयास करें कैसे अंदर में जाए माला। कबीर साहब चौखट पर रही से देख गए। अरे कहा गुरुदेव, अरे माला की घुंडी खोल दो, फिर से बांध देना, क्या इसमें दिमाग लगा रहे हो इतना। रामानंद पीछे देख रहे। कहा कबीर, गुरु महाराज ये लोग कुछ खाते होते नहीं है क्या, देवी देवता। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज कि मैं इनको खिला दूंगा। फिर बीमारी का बहाना बनाकर एक दिन सो गए। कहा कबीर, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इन देवी देवताओं को आरती प्रसाद आप ही को करना है। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज चिंता मत कीजिए, इन लोगों की सेवा में बढ़िया से करूंगा। हमारे गुरु महाराज की तबीयत खराब है, हल्ला उल्ला मत करना आप लोग, समय से हम आएंगे, आरती भोजन कराएंगे आपको। और रामानंद चद्दर में बहाना बनाकर देख रहे हैं कि क्या करता है। साहब हाल में सजा करके पूरा पुआ पकवान ले जाकर मंदिर में रख दी, आरती हो गई। अरे कहा खाओ, महाप्रभु के हाथ का प्रसाद खाने के लिए आज वहां तीनों देवताओं की भीड़, देवी देवताओं की भीड़ मच गई। सब लोग अपने रूप में आकर के भोजन कर रहे हैं। रामानंद चद्दर के बीच से देखे, गजब हो गया, गजब हो गया। मैं इतने दिन से पत्थर की मूर्ति नहीं खाई, ये कबीरा ने क्या कमाल कर दिया। देवी देवता प्रसाद लेने की लाइन लगी है। एक संत के हाथ का प्रसाद लेने के लिए देवी देवता भी तरसते। महाकाल और ब्रह्म सब और ब्रह्म काल सब है नाम है शीश तो जय गुरुदेव दया। आडंबर पाखंड धोखा देने वाले धोखेबाज गुरु का नाटक करके जनता को धोखा। हट जाओ पीछे, मेरा पैर मत छू। साहब कबीर ने डांटा, रे खबरदार, हमारे गुरु का अपमान नहीं कर सकते हो। विष्णु भगवान ने हारे कहा प्रभु आप इनका अपमान कोई नहीं करेगा, इस जन्म में मेरे गुरु रहेंगे। आप लोग दस्तखत करो, एग्रीमेंट होगा, मेरे गुरु को पार करना है। अब चेला गुरु को पार करेगा, पहली शुरुआत हो रही है। रामानंद ने कहा कबीर ये कौन विद्या आपके पास है। साहब कबीर ने कहा गुरुदेव यही विद्या तो लेने के लिए धरती पर मैंने जन्म लिया। ये विद्या वेदों में नहीं है गुरुदेव, ये विद्या भागवत में नहीं है, सात पुराण में नहीं, जो आपने पढ़ पढ़ के जन्म जन्म गंवा दिया।
काशी के विद्वानों के पास कहीं ये विद्या नहीं देने के लिए मैंने काशी में जन्म यहीं से शुरुआत करूंगा। और गुरुदेव रामानंद ने कहा मुझे भी दे दो, शिष्य बना लो। साहब कबीर ने कहा नहीं नहीं, इस जन्म में आप मेरे गुरु रहेंगे, अगले जन्म में मैं। अब ये सब कबीर की गुरु वाणी में गुरु के लिए उन्होंने लिखा है दोहा चौपाई, इसलिए आप मेरे गुरुदेव रहेंगे, चिंता मत कीजिए। मैंने एग्रीमेंट कर दिया, समझौता करा दिया, आपको अब आपका रास्ता कोई रोकेगा नहीं, लेकिन उद्धार मैं आपका अगले जन्म में करूंगा। कोई नहीं जानेगा कि आप मेरे गुरु थे। इस तरह से साहब कबीर ने अपने धीरे धीरे काशी नगरी में फैलने लगा। बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े पंडित पुरोहित, अब ब्राह्मण पंडित लोग तो शास्त्रार्थ करने आते, जलने लगे लोग कि जुलाहे का इतना बड़ा रूटीन में बड़ा जबरदस्त विरोध। लोग समझ गए तो चरण में पड़ गए, जो नहीं समझ पाए उतने ज्यादा विरोधी हो गए, जो नहीं जाने उतने ज्यादा उनके दुश्मन बन गए। रामानंद के आश्रम में कुछ लोग तो सपोर्टर, गुरु को एक जुलाहे ने जादू मार करके मति भ्रम कर दिया। मेरे गुरुदेव की भी बुद्धि को इस जुलाहे ने आ गई, लेकिन रामानंद तो समझ चुके थे। इसी तरह साहब कबीर का धीरे धीरे जलवा काशी नगरी में। हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित, मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजी, ये दोनों लोग देखने लगे भाई हमारी रोजी रोटी कर्मकांड। अब देखो कामत पर डंडा बजेगा, काल मत का भंडा फोड़ होने जा रहा। और उनका जब ज्ञान काशी में फैला, एक गवर्नर तर गए, मेघवा न तरे देके जल ही में घर है। मामूली बात समझ रहे उस जमाने में। जिस गंगा मैया में हिंदू लोग अपने दादा दादी की जली हुई हड्डी और राख, जिस काशी नगरी में डंका बजा रहा कि गंगा नहाए गवर्नर तर गए, मेघवा न तरे देके जल ही में घर है। कितनी क्रांतिकारी बातें उनकी निकल रही हैं। जमाना मुसलमानों का है, हिंदू धर्म कर्मकांड पर प्रहार हो रहा, काल मत पर हिंदू धर्म पर प्रहार किया। काशी के मुल्ला मौलवी की ये मस्जिद नहीं बनाए, अच्छा चढ़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कंकड़ पत्थर की मस्जिद बना के चिल्लाते हो अल्लाह अकबर। अरे क्या खुदा भगवान बहरा है? चीटी की पद नूपुर बाद है, सो भी साहब सुनता है। चीटी के पैर में घुघरी नहीं बलकर के बन गया तो भी भगवान सुन लेता। ए मुसलमानों, तुम इतने अविश्वासी हो गए, अपने अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन को तुम बहरा समझते हो। किसको चिल्लाकर बुलाते हो कंकड़ पत्थर खड़े होकर? हिंदू मुसलमान, काशी में भी ईसाई तो थे नहीं, पतन हो चुका था। इस्लाम के आने के बाद बौद्ध धर्म का पतन, फिर वैदिक धर्म, हिंदू मुसलमान। साहब कबीर कहते भाई हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न दे, बेश्या के पावन तर सोए। ये देखो हिंदू आई, ये हिंदू अपने को ऊंचा मानते। इनके घर में कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, इनकी थाली को चाटता है। ये हिंदू लोग थाली को धोकर भोजन करते, एक आदमी होकर इनकी थाली को हाथ से छू देता है। ये अपने घड़े को फोड़ देते हैं, अशुद्ध हो गया, और कुत्ता थाली चाट दिया उसमें भोजन करते। बेश्या के पैरों के नीचे सोकर, बेश्या के कोठे पर रातें बिताते उस पैरों के नीचे। और एक आदमी से इतना बड़ा परहेज करते हो, छुआछूत मानते हो। धिक्कार है आपके धर्म कर्म को। इस तरह की उनकी आवाजें वो सब जानते हो आप। काशी नगरी में बदन में लोगों की आग लग गई। इसके बाद सिकंदर लोदी का दिल्ली आना होता। सिकंदर लोदी बादशाह दिल्ली आए। दोनों देवों के लोग, हिंदुओं के पंडित पुरोहित, मुसलमानों के मुल्ला मौलवी काजी, शिकायत शुरू हो गई। महाराज एक जुलाहा है। फकीर कहता, महात्मा अपने को कहता। हिंदुओं ने पहले शिकायत की, सिकंदर लोदी ने बहुत ध्यान नहीं दिया।
कहा मुसलमान है, हिंदुओं का विरोध तो करेगा ही, क्योंकि मुसलमान तो हिंदू काफिर मानते ही हैं। सिकंदर लोदी ये सब लोग तो खुद ही इतना उन्होंने जुर्म किया है। सिकंदर लोदी ने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब काजी मौलवियों ने कहा हुजूर वो हमारे खुदा की राह में भी गुस्ताखी करता, मुसलमान होकर जुलाहा होकर कहता है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन का दीन ईमान इस्लाम पर भी अंगुली उठाता। साहब कबीर को पकड़वा करके लाया गया, सिकंदर लोग मतवाले हाथी के सामने डाल दिया गया। देख करके ताज्जुब हो गया कि हाथी उनके चरणों को चाटने लगता। साहब कबीर के पास पहुंचकर हाथी, दो दांत भयंकर हाथी, साहब कबीर के तालुक अपने सूंड से चाट रहा है और ऐसे सर झुका दिया। सिकंदर लोदी ने कहा भाई ये तो हमने कहा मारो, हाथी मारेगा, पिलवान करा नहीं, पैर रखो इस आदमी को मार डालो। हाथी आगे नहीं बढ़ रहा, उनके तालू को चाट रहा है। सिकंदर लोदी ने कहा भाई ये क्या तमाशा, विद्वानों से मुल्ला मौलवियों से कर भाई देखो ये क्या जिसकी तुम शिकायत कर रहे थे, हाथी तो इनको मारने के लिए तैयार है, इनके चरण चाट रहा है। तो लोगों ने कहा महाराज ये कबीर जादू जानते हैं, ये जादू मार दिया हाथी पर, कोई और सजा दो। सिकंदर लोदी ने लोहे की जंजीरों में बांध कर गंगा में फेंकवा दिया, नाव पर कड़ी सजा दो। बहुत लकड़ी, कई कुंतल लकड़ी, उस पर ज्वलनशील तेज पदार्थ डालकर, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, कबीर साहब को बांध करके, और लकड़ी भी जल गई और उनको खरों तक नहीं आई थी, और ऐसे उठ करके मुस्कुरा, उनके ललाट पर इतना बड़ा तेज जैसे रोशनी उतर रही। सिकंदर लोदी के सामने खड़े हैं। अब सिकंदर लोदी ने कहा ना, अब पूरे पुजारियों को, मुसलमानों के मुल्ला मौलवियों को डांटने लगे, कहा तुम लोगों ने आज हमसे एक सच्चे फकीर का अपमान करवा दिया, ये जादूगरी है, इतना जादू कर पाएगा, निश्चय ही कोई सच्चे महात्मा फकीर है, हमारे द्वारा इतना बड़ा अपमान, हमको माफ करना। सिकंदर लोदी ने बाद में सोने की थाल और उनके गांव के अगल बगल 10-20 गांव का, बनारस के अगल बगल 10 गांव का पट्टा माल गुजारी सिंचाई साहब कबीर के नाम करना चाहा। साहब कबीर ने कहा ना 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 ना, हमको ये नहीं चाहिए, अच्छे फकीर हैं, खुदा के बंदे। इसके बाद साहब कबीर का डंका काशी नगरी शिकायत करेगा। हिंदुस्तान के बादशाह सिकंदर लोदी दिल्ली के, वो भी साहब कबीर के। अब साहब कबीर का कौन मुकाबला करेगा? हिंदू और मुसलमान धीरे धीरे। इसके बाद उन्होंने लेख साखी शबद रमैनी और सबसे पहले उनके ज्ञान की किताब जो आगे चल करके अनुराग सागर, उनके जमाने में तो किताब बनी नहीं, वो तो बाद में लोगों ने संग्रहण किया, जो उन्होंने कहा उसको लिपिबद्ध किया गया है। सबसे पहली पुस्तक अनुराग सागर के नाम पर, इसको 5वां वेद माना जाता। 4 वेद पहले आ चुका था। इस 4 वेद को वैदिक मत, काल मत कहा जाता है। ये 5वां वेद दयाल मत, जिसमें दयाल देश सतलोक का पहली बार भेद। इस धरती पर मनुष्यों को सतलोक के जमाने में भी रामायण नहीं लिखी गई थी। गीता थी 5000 साल पीछे गीता। गीता में सतलोक का नाम नहीं है, चारों वेदों में सतलोक की व्याख्या नहीं है। किसी भी हिंदू चाहे मुसलमानों का स्पिरिचुअल लिटरेचर, लेकिन सबसे पहले साहब कबीर के अनुराग सागर में सतलोक का नाम आया। कैसे वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना, वर्जिन ऑफ हेल्थ, हमारी धरती माता कैसे बन गई, वर्जिन ऑफ लाइफ, यहाँ प्राणी कैसे प्रकट हो गए, सारा भेद साहब कबीर के अनुराग सागर में से गड़बड़ कर दिया लोगों ने। जैसे साहब कबीर ने समझाया था, कोई सही किताब नहीं बन पाई। अनुराग सागर का एक्सप्लेन साहब कबीर गे पद में सुनाते थे, गवई भाषा में गा करके, और उनके गे पद को साखी शबद रमैनी के नाम से जाना गया। और बिल्कुल ठेठ भाषा, जैसे चल रहे हंसा अमर लोग के, छोड़ो ये संसारा हो,
ये संसार काल भय राजा, भरम का जाल पसारा हो, काहेर नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर याद, तोर हेत को कासन लाग, कहे कबीर जी जल समान, उदक समान तेने जर हमारे जान। नलनी माने आत्मा को, सूरत को कहा है। अभी सब उनके तमाम पद आप पढ़ते रहते हो, प्राइमरी से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के अमर देश सतलोक का दयाल पुरुष का भेद ये साहब कबीर के अनुराग सागर से प्रारंभ होकर के, और आप देखो दुनिया में राधा स्वामी मिशन के द्वारा बाबू सावन सिंह रहा डेरा ब्यास पंजाब से, एक कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, यही एक पुरुष हैं बाबू सावन सिंह जी महाराज। राधा स्वामी मिशन में डेरा ब्यास पंजाब, इनके द्वारा पहली बार ये संत मत भारत की धरती के बाहर कनाडा, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका पहुंच गया। ये सब संत मत है। राधा माने आत्मा सूरत, स्वामी माने परमात्मा। राधा आदि सूरत का नाम, आदि सूरत जो सतलोक से चली उसको राधा कहते हैं। इसी तरह से होते होते पूज्य दादा गुरु जी महाराज से होकर के आज जय गुरुदेव मिशन, आज ये संत मत का ज्ञान मथुरा की दरगाह में यहां सिमट चुका है। सभी धर्म गुरु, सारी गद्दियां खाली हो चुकी हैं। बुरा मत मानना, अगर कोई राधा स्वामी मिशन का हो, बात नहीं, किसी का विरोध नहीं, लेकिन आज संत मत के ज्ञान का सूरज इस मथुरा गुरुद्वारे में यहां से उदीयमान होने जा रहा है। थोड़ा इंतजार करना आप, ये संसार को ज्ञान देगा। सारे संसार में साइंस ऑफ सोल अध्यात्म बात, आत्मा परमात्मा सूरत शब्द योग नाम योग साधना की ये विधा, ये व्यवस्था, ये सिस्टम सारे संसार में पहुंचे, क्योंकि संत युग आ रहा है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सका, संत युग आ रहा है और गुरु नाम से ही फैलेगा। पीछे के सब नाम, मालिक तो एक ही है, भगवान कोई 10, 20, 50 तो है नहीं, लेकिन पीछे के नाम से नहीं होगा। कहा गुरु नाम से सब जग जाने, कछु नेवन राज हे तापे, हिंदुन माय फूट व्यापे, कभी ऐसे बीते कल्पवृक्ष प्रगटे माधव राव, ऊंच नीच बिसराई के सबके दे मिलाए, करें संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी, गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्यति माने, अस कही मौन हुई रविदासा। ये रविदास जी की वाणी है गुरु नाम से। सिख गुरु साहिबानों की किताबों में लिखा है कि दिल्ली तखत पर बहेगी वाह गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर, बड़ी करेंगे मौज, उदय अस्त जहलक या की बचे न कोई, बने रियाया सागरी, धरती ऊपर गई। अब जो कुछ खेल धरती पर होगा गुरु नाम से, गुरु नाम से सब जग जाने। इसका मतलब नहीं कि राम नाम या के नाम का अपमान हो रहा। राम नाम त्रेता में, कृष्ण नाम द्वापर में। हमारे हुजूर महाराज नहीं बनाए, कबीर साहब ने पहले से युग काल को दे दिया गया, राम बनो, कृष्ण बनो, ब्रह्मा विष्णु शंकर बनो, पूजा करो। लेकिन कलयुग में गुरु नाम से होगा। कलयुग में इसमें और कोई नाम होगा, कलयुग से जो ज्ञान नहीं, उनका बेड़ा कलयुग में पार, क्योंकि कलयुग में संतों का ये समय होगा। इसलिए भ्रम मत करना, बुरा भी मत मानना। वही भगवान है, अंतर दो भगवान, एक काल भगवान, एक दयाल भगवान है। इतना डिफरेंस तो है, दो भगवान हो गए, एक काल भगवान है, एक दयाल भगवान है। दयाल भगवान हमको आपको निकालने वाले, और काल भगवान हमको आपको यहाँ का दयाल भगवान है। ये बाप बेटे का द्वंद है, हम लोग इसमें मारे जा रहे हैं, पिट रहे हैं। बेटे ने तपस्या किया, पिता ने राज दे दिया, कहा काल किया हम सेवा भारी, उन्होंने तपस्या में हमको आपको दे दिया। पिता ने तपस्या में बेटे को हमको आपको, हम निकालेंगे इनको। इसलिए सब संसार का प्रपंच है, बड़ी विविध कहानी है।
ये हिंदू मुसलमान ये जो कर रहे हो आप, कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा। सब मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे। खेल तो काल और दयाल का चल रहा है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं है। असली लड़ाई तो काल और दयाल की। यहां से निकलो आप। और उसके लिए समय आ रहा। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, अब दिन दो रात थोड़ी ठंडी है, हम जहां तड़क भड़क रहे, हमको तो कुछ गर्मी लग रही है, आपको तो ठंडी लग रही होगी, बैठे चुपचाप। तो कथा बस यही खत्म होगी। अभी तो दूसरा दिन है, अभी तो असली दिन देखो अब प्रारंभ हो रहा। अभी रात्रि में आज 9:30 बजे पूजा प्रारंभ होगी। पूज्य महाराज जी के स्पर्श से प्रसाद बनेगी, मंदिर में पूजा होगी पूज्य महाराज जी के कर कमलों द्वारा। 9:30 पूजा कर लोगे ज्यादा नंबर मिल जाएगा, कल करोगे कम मिलेगा। ना 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 ना, संत मत में कर्मकांड नहीं। शरीर को पोंछ पाछ करके गर्म पानी करके, अगर स्वस्थ हो तो ठंडे पानी से नहा लो। कोई बीमारी है, सर्दी जुकाम, बस पोंछ पाछ के कपड़ा बदल लेना। और पक्तिबद्ध अनुशासन के रूप में मंदिर में पूजा कल दिन भर, परसों दिन भर, ये लगातार चलेगा। प्रसाद मिलेगा, सबको बर मिलेगा। ये नहीं कि पहले नंबर लगा लोगे तो ज्यादा मिल जाएगा ना। ये सब तो बहुत है, सब तो कर्म कांड में आता। आपका श्रद्धा, आपका भाव महान होना चाहिए, प्यार अपने गुरु के प्रति, समर्पण भाव। और कल प्रातः काल तैयार रहना, जो जिस कार्यक्रम का मेन बिंदु है। कल 10 दिसंबर है, पूजा की मुख्य तिथि तारीख है। और कल प्रातः काल पूज्य महाराज का इसी मंच पर प्रातः काल के अमृत बेला में आपको दर्शन मिलेगा, उनकी अमृत वाणी सत्संग मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, नए लोगों को दयाल देश का भेद मिलेगा। अपने सूरत को शब्द से जोड़कर, सूरत को शब्द धुन से जोड़कर, नाम की डोली जहाज में बैठाकर कैसे अमर देश सतलोक की यात्रा करोगे, इसका सिलसिलेवार एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, भेद कल प्रातः काल पूज्य महाराज जी के द्वारा इसी मन से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए कल का दिन जिनको नामदान, गुरु दीक्षा, गुरुमंत्र लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप भी थोड़ा जल्दी उठ करके कपड़ा उपड़ा बदल लेना, जाना अपने अपने टेंट में एक एक आदमी रख देना सामान, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग आ जाते नीयत खराब, तो चोरी वोरी हो जाती। एक एक आदमी टेंट रावटी में छोड़ देना, कोई उद्धा बुद्धा बीमार, और उसको बता देना भाई सो मत जा, नहीं तो चोर उठा ही ले जाएगा आपका बहुत बढ़िया बिस्तर। बाकी सब लोग इस सत्संग मैदान में कल उपस्थित हो जाना। प्रातः काल घंटी बजेगी, सूचना आपको मिलेगी। पूज्य महाराज जी का दर्शन करो, सत्संग सुनो, नए लोग नामदान मिलेगा। इसके बाद मंदिर के देवता से क्रमशः आप धीरे धीरे लगातार प्रसाद ग्रहण करो। अभी तो कार्यक्रम आपका 12 दिसंबर तक चलेगा। 12 दिसंबर को शाम को समापन होगा। प्रेम से अपने अपने घरों को प्रस्थान करो। पूज्य महाराज जी का फिर काफिला उत्तर प्रदेश में देखो, हरदोई, सीतापुर, कितना सघन कार्यक्रम। एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम। अभी गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना लगातार एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम। कि जो बेचारे अपंग हैं, अपाहिज है, लंगड़ा है, लूजा, अंधा, बहरा, महात्मा कितने दयालु कृपालु होते हैं। पूज्य महाराज जी के हृदय में लोगों के प्रति कितनी दया कृपा है कि कुआं देखो प्यासे के पास जा रहा, कितनी दूर मथुरा नहीं आ पाओगे, चलो वहीं चलें, सीतापुर, हरदोई, उनके गांव में चलेंगे, उनको वहीं नामदान मिल जाएगा, गुरु दीक्षा, गुरुमंत्र मिल जाएगा। इसलिए महात्मा काफिला इसलिए निकालते हैं कि जो लोग गरीब हैं, रुपया पैसा नहीं, भाई मथुरा नहीं आ सकते, उनको भी लाभ मिल जाएगा। लंगड़ा लूजा आदमी है, चारपाई चटपड़ा, मथुरा नहीं आ पा रहा, चलो उनके गांव में ही नामदान मिल जाएगा। मरते मरते कम से कम आत्मा नरक से बच जाएगी, जन्म मरण से बच जाएगी, अगला जन्म मनुष्य का तो मिल जाएगा। इसलिए आप समय से फिर कल प्रातः काल यहाँ आना, अपने अपने बोलो। अब आप रजिस्टर झोली आपके बीच में जा रही, सेवा आप अपना अपना देते रहो और एक प्रार्थना बोल के जाओ। आप